भागवत पुराण स्कंद एक अध्याय एक श्लोक संख्या 19। वयं तु नैवित्रभ्याम् उत्तम श्लोक विक्रमे यस्मतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। हिंदी अनुवाद। हम उन भगवान की लीलाओं को सुनते थकते नहीं जिनका यशोगान स्रोतों तथा स्तुतियों के द्वारा किया जाता है। जिन्होंने उनके साथ दिव्य संबंध स्थापित करने की अभिरुचि व्यक्त कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं का आस्वादन करते रहते हैं। भागवतम पुराण स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 4। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। हिंदी अनुवाद। विजय के साधन स्वरूप श्रीमद् भागवत का पाठ करने और सुनने से पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वे श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्री लय व्यासदेव को नमस्कार करें। श्रीमद् भागवत पुराण श्लोक संख्या 127। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जयंती आशु वैराग्यम ज्ञानम यद्यैतुकम। हिंदी अनुवाद। भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर लेने पर मनुष्य को तुरंत ही ऐतुकी ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवत पुराण श्लोक संख्या 1, 2, 10। कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो येश्च करम भी। हिंदी अनुवाद। जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को तो स्वस्थ जीवन और आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जीवन परम सत्य के निमित्त जिज्ञासा के लिए बना है। इसीलिए मनुष्य की जो वृत्ति है इसके अतिरिक्त और कहीं लक्षित नहीं होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत पुराण श्लोक संख्या 1, 2, 11। वदन्ति तत्व तत्वविदस्य तत्व यत् ज्ञानं द्वयं ब्रह्माति परमात्मेति भगवानिति सद्यते। हिंदी अनुवाद। परम सत्य को जानने वाले आध्यात्मिक विद्वान इस परम अद्वैत तत्व को ब्रह्मा, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत पुराण श्लोक संख्या 1, 2, 8। धर्म स्वः अनुष्ठेय पुंसाम विश्वक्षेण कथासु ये न उत्पादयेति यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। हिंदी अनुवाद। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न ना कर सकें तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत पुराण श्लोक संख्या 1, 2, 9। धर्मस्यैयापवर्गयस्य नार्थ्यर्थाय उपकल्पते नार्थस्य धर्मेकान्तस्य कामे लाभाय समृतः। हिंदी अनुवाद। समस्त वृत्तिपरक कार्य निश्चय रूप से ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। इन्हें भौतिक लाभ के लिए कभी संपन्न नहीं करना चाहिए। इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति के कार्यों में लगे हुए हैं उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन हेतु कदापि इनका भौतिक लाभ के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। श्रीमद् भागवत पुराण श्लोक संख्या 1, 2, 6। सैवै पुंसां परो धर्मो यतोर्भक्त्यधोक्षसे ऐतुक्य प्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। हिंदी अनुवाद। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति वही है जिसके द्वारा मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से
तुष्ट हो सके।